अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रॉपर्टी की लेन देन के अंदर ख़ास तौर पर जो अपार्टमेंट और शॉप की आप लेन देन करते हैं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने चेक करनी है वो आपको मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिससे मेरे ख्याल से 90% लोग वाकिफ़ नहीं है। और आपके साथ भी ये हो सकता है। अगर आपके सामने ये दो कागजात नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात होगी। अब ये किसकी तरफ से है ये भी आपको बता देता हूँ जी। एक्साइड एंड टैक्सेशन ऑफिस, वाह जी वाह। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब भी आप किसी किस्म की प्रॉपर्टी लेते हैं, ख़ास तौर पर रेडी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी ये ऑफिस हो गया या अपार्टमेंट हो गया या शॉप, किसी भी बिल्डिंग में आप लेते हैं। जैसे आप देखें, जब गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का आप क्या चेक करते हैं? आप कागजात चेक करते हैं, इसके अलावा कार्ड चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन आप मेन ये भी चेक करते हैं कि भैया इसके ऊपर ड्यूज कितने हैं, आपने सालाना टैक्स दिया है या नहीं। इसी तरह सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी के लेन देन के अंदर भी टैक्स लाजमी चेक करना होता है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ज़हन में ये होता है कि बस ये जो टैक्स है ये सिर्फ और सिर्फ अपना गाड़ियों के ऊपर है, जो 15-20 हज़ार रुपये हम सालाना पे करते थे, जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है। हाँ, इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होता, या जो आपने नई प्रॉपर्टी बनाई होती है उसके ऊपर नहीं होता। जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अभी शॉप हो गई, अपार्टमेंट हो गए, रेडी जो चल रही है सालों साल से, उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स जो है आपसे टैक्सेशन ऑफिस लेता है। आज मेरे ऑफिस के बाहर जो है ये कागज़ लगा हुआ था, इसके बारे में आपको मैं बताता चलता हूँ कि वजन लिखा हुआ है दफ्तर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, और आगे लिखा हुआ है कि टैक्सेशन ऑफिस ए सिविल लाइंस रावलपिंडी DHA, ठीक है। तो मतलब ये अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में सुनाऊं, जो उन्वान है इसका, वसूल प्रॉपर्टी टैक्स, शोकाज जाती शुनाई, और आगे जो सेक्शन होता है उसके मुताबिक लिखा हुआ है कि बज़रिया नोटिस अदा आपको मुतला किया जाता है कि आपकी जायदाद फलाना नंबर, मलकियत जिसका है वो नाम लिखा हुआ है। और फिर ये भी लिखा है कि प्रॉपर्टी टैक्स वाजिबुल अदा आपके ऊपर हो चुके हैं, सालाना टैक्स आपने नहीं दिया, और आपके ऊपर जो स्टैम्प टैक्स है वो तकरीबन 1,90,000 रुपये है, जो कि आपके सामने ये बिल भी पड़ा हुआ है जो 1,90,000 रुपये है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी किस्म की अपार्टमेंट की प्रॉपर्टी लेते हैं, या आप शॉप की अपार्टमेंट या कोई ऑफिस लेते हैं, उसमें आप ये लाजमी चेक करें कि भाईजान इसके ऊपर जो आपने पिछले सालाना टैक्स है वो अदा किए हैं या नहीं। अगर आपसे ये चीज़ भूल गई और आपने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ठीक है मेरी प्रॉपर्टी होगी, मैंने आपको ये पैसे दे दिए, आपने मुझे कागजात दे दिए, हम दोनों का एग्रीमेंट हो गया, और भजन आपके पीछे जो है अगले साल ये लेटर आ जाए कि भजन आपके ऊपर तो 5 लाख रुपए टैक्स ड्यू है, ये कौन देगा? तो फिर आप तो कहेंगे ओ हो, ये तो पिछले वाले नहीं दिया, जबकि आपका एग्रीमेंट हो चुका होगा। तो ये अगर मैं आपको बताता चलूं, ये 2023 से 2024 का जो पिछला अभी साल गुजरा है 2023 का, ये उसका टैक्स आया है। तो बताने का मकसद ये कि मैं जिस ऑफिस में रह रहा हूँ, या मेरा जो ऑफिस है जो मैं किराया दे रहा हूँ इसके मतलब प्रॉपर पिछले अगर ड्यूज देखूं तो ये 2019 से 20 क्लियर है, 2020-21 वाला भी क्लियर है, 22 भी क्लियर है, 2023 का क्लियर नहीं है। जो अभी क्लियर करना है, जाहिर बात है अभी 2024 स्टार्ट हुआ है तो वो क्लियर करेंगे, तो उन्होंने एक नोटिस भेजा है। उसके साथ साथ ये भी लिखा है, मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे तरह किसी के ऑफिस के रेंट करके बैठे हुए हैं और आप उसको किराया दे रहे हैं, तो उसमें ये भी लिखा है कि अगर अगर मालिक मकान है या मालिक है जो प्रॉपर्टी का, उसने अगर ये वाजिबुल अदा नहीं किए, तो जो किराएदार होगा उसको सामान समेटना पड़ेगा, और उसको फिर जो है ना सामान समेट के जाना पड़ेगा। तो ये जो है आप थोड़ा सा इस पे ख्याल करना, जो कि बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ है, फिर ना कहना कि खबर ना हुई, जायदाद सील हो जाएगी। जब जायदाद सील हो जाएगी तो बड़ा ऑफिस ही बंद हो जाएगा। तो भाईजान ये एक छोटा सा मतलब यही था कि आपको बताने का मकसद कि जब भी आप प्रॉपर्टी लें, खासतौर पर रेडी प्रॉपर्टी DHA में, बैरिया टाउन में, कहीं पे भी, तो आप ये लाजमी चेक करें कि इसके ऊपर टैक्स है कि नहीं, और अगर टैक्स है तो वो क्लियर भी है या नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये टैक्स लगते हैं। और प्रॉपर फिर आपको जो है इस तरह करके एक ये चीज़ दी जाएगी और आपको इत्तला किया जाएगा। अगर मैं आपको पूरा सुनाऊँ तो लिहाजा आपको हिदायत की जाती है कि आप 7 नवंबर मतलब 7 तारीख से पहले पहले ये जमा करा दें। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि रावलपिंडी के फार्म नंबर तहत, और मतलब ये अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भजन आप जो है अपना टैक्स अदा किया करें। तो उम्मीद है आपको ये समझ लाजमी लग गई होगी कि भजन प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स होता है, खास तौर पर वो प्रॉपर्टी जो रेडी है, इंस्टॉलमेंट वाली के ऊपर नहीं, ये रेडी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेडी प्रॉपर्टी के ऊपर आप जब लेन देन करते हैं तो आपने सबसे पहले सालाना टैक्स देखना होता है कि भैया आपने ये जमा कराया है यानी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक भी दबा सकते हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।